Good morning, students. I am your GK teacher from Pradhan Public School. Today, I will discuss the another part of the chapter 9 is about war. इससे पहले के लेक्चर्स में हमने वॉर के जो फर्स्ट पार्ट था इसमें फिल इन द ब्लैंक्स थे वो डिस्कस किए और आज हम इसके सेकंड लेक्चर में जो वॉर से रिलेटेड ट्रू फॉल्स है वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आई अगेन रिपीट, दो तरह के वॉर हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 1914 से 1918 तक चला था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चला था। तो देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हारा था और उसने फिर मुआवज़ा दिया था। बहुत उस पर धनराशि लगाई गई, उसने बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह दिया। तो फिर इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साई, मतलब वर्साई की संधि। उसके थ्रू जो जर्मनी है उसने मुआवज़ा दिया। तो जब वो इस मुआवजे से इतना ज़्यादा परेशान हो गया तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की नींव पड़ी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चला था और इन दोनों वॉर में लास्ट में अमेरिका मतलब यूएसए ने लास्ट में ही एंट्री ली थी। ठीक है, तो देखिए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो में जो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 1917 में एंट्री ली थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इसने लास्ट में ही एंट्री ली थी और इसने जापान, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का देखिए एंड कैसा होता है, अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बॉम्ब गिराए थे। तो देखिए, इन एटम बॉम्ब्स के भी कभी कभी नाम पूछ लेते हैं। तो जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो एटम बॉम्ब गिराए थे, एक तो उन बॉम्ब्स का नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, लिटिल बॉय एक बॉम्ब का नाम था जो अमेरिका ने जापान के दो शहरों पे गिराए थे। उसके बाद ही ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हो जाता है। तो आइए चलिए हम इसके ट्रू फॉल्स करते हैं। जापान डिफीटेड यूएसए 1942। तो दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो यूएसए ने जापान को 1945 में क्या करा था, हराया था। तो देखिए, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स। आप यहाँ लिख लीजिए, दिस इज़ फॉल्स। जर्मनी डिफीटेड इंग्लैंड इन द बैटल ऑफ ब्रिटेन इन 1941। तो जो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो जर्मनी ने इंग्लैंड को ब्रिटेन की बैटल में 1941 में नहीं हराया था। और नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगिन इन 1939। दिस इज़ राइट, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है 1939 से स्टार्ट हुआ था, 1945 तक चला था। तो ये कैसा है आपका, ट्रू है। जर्मनी कैप्चर पेरिस ऑन जून 14, 1940 एंड फोर्स फ्रांस टू साइन अ ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी। तो देखिए, जर्मनी ने पेरिस को कैप्चर मतलब पेरिस पे कब्जा जमा लिया 14 जून 1940 पे और उसको फोर्सफुली साइन करवाया, मतलब एक संधि हुई इनके बीच में जिसको बोलते हैं ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी। तो ये भी क्या है, ये बिल्कुल ट्रू है, ऐसा हुआ था। पोलैंड वॉज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ जर्मन एग्रेशन इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो देखिए, पोलैंड जो था स्टार्टिंग में फर्स्ट विक्टिम बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। तो ये भी क्या है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, द रूलर ऑफ जर्मनी वॉज बिस्मार्क एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जर्मनी का जो रूलर है, शासक है, वो बिस्मार्क नहीं था। तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। डेनमार्क, नॉर्वे, हॉलैंड, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग वॉर कंक्लूड बाय जर्मनी इन 1940। तो ये भी क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। जापान अटैक पर्ल हार्बर इन द हवेली आइलैंड और
दिसंबर 7, 1941। तो ये देखिए बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। जापान ने पर्ल हार्बर हवेली जो कि आइसलैंड में है उस पर क्या किया था, अटैक किया था 1941 में। द वॉर come to end with the USA dropping atom bomb on Hiroshima and Nagasaki in August 1945। तो देखिए ये मैंने आपको बताया था अभी कि जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था 1945 में एंड हुआ था, जो कि यूएसए ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पे एटम बॉम्ब गिराया था। तो ये भी क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। और देखिए इस एटम बॉम्ब का जो नाम था वो भी आप लिख लीजिएगा, दिस इज़ लिटिल बॉय। तो देखिए एक जो एटम बॉम्ब था, इस एटम बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है वॉर का ये फिनिश हुआ। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक में या आंसर टिक करिए और अच्छे से एक एक क्वेश्चन को रीड करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो दोबारा देखिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक बुक्स जिनके पास है वो तो बहुत अच्छी बात है, उनकी तो स्टडी प्रॉपर चल रही है। और जिन्होंने नहीं लिए तो वो जल्द से जल्द लें और अपना वर्क पूरा कंप्लीट करें।